गीता कहाँ पर पढ़ी जाती है? वो भी भारत में पढ़ी जाती है, ठीक है। मीनाक्षी श्रीवासन, क्या बोलोगे? दूसरी आपका साथी मीनाक्षी चितरंजन का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? मीनाक्षी चितरंजन का संबंध किससे है? मीनाक्षी चितरंजन, तो वो भी भरतनाट्यम से संबंधित है। एक एक नाम आप भी बताएं। जैसे एक नाम है साथी रुक्मणी देवी अरुणडेल, क्या बोलेंगे? रुक्मणी देवी अरुणडेल बहुत पूछी जाती है। रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई आपका। अलार मेल वल्ली हो गई साथी आपका, क्या बोलेंगे? अलार मेल वल्ली का संबंध किससे है? तो वो आपका भरतनाट्यम से है। और छठा नाम आता है मालविका सरकार। माल पर तो यहाँ सरकार भी बिक जाती है। कहाँ पर बिक जाती है? भारत में। मालविका सरकार, क्या बोलेंगे? मालविका सरकार, ठीक है। मालविका सरकार तो याद रख लेना, क्या बोलेंगे? माल पर तो बिक जाती है सरकार। अच्छा रुकमणी, क्या बोलेंगे भैया? रुकती नहीं है मनी, कहाँ पर? भारत में, क्योंकि बच्चों के पास तो पॉकेट मनी होती है भारत में। यहाँ स्टूडेंट्स कमाते थोड़ी हैं, तो भारत में क्या बोलेंगे? मालविका सरकार, रुक्मणी देवी अरुणडेल हो गई। अलार मेल वल्ली हो गई साथी, क्योंकि यहाँ पर रुकती नहीं है मनी, क्योंकि सब क्या है यहाँ पर? विल्ली है सबके सब, कोई नहीं कमाती यहाँ पर, ठीक है। मतलब पढ़ाई के दौरान, विदेश में तो ऐसा होता है ना, सब अपनी पॉकेट मनी के लिए कमाई करने लग जाते हैं। मीनाक्षी नाम से याद रखेंगे दोनों, मीनाक्षी श्रीनिवासन और साथी मीनाक्षी चितरंजन और गीता चंद्रन, किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? अब गजब सा उत्तर आप लोगों की तरफ से मैं चाहता हूं। कर्नाटक संगीत की रानी कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी, विजया राजेंद्र, कविता कृष्णमूर्ति या लता मंगेशकर। कल भी साथी मैंने आपको बताया कि कर्नाटक संगीत की साथी त्रिमूर्ति, कौन बोलेंगे? त्रिमूर्ति आप लोगों को याद है कौन है त्रिमूर्ति? कल मैंने बताया आपको साथी कि भैया एक तो आपका होगी MS सुब्बुलक्ष्मी, एक DK पट्टमल मैंने आपको बताई, और एक वसंत कुमारी। ये तीन कर्नाटक की त्रिमूर्ति महिलाएं हैं, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत MS सुब्बुलक्ष्मी, और MS सुब्बुलक्ष्मी से साथी याद रख लेना, इनको भारत रत्न मैंने कल बताया आपको। भारत रत्न कब मिला था इनको? 1998 में मिला। इन्हीं को साथी रमन मैग्सेसे बहुत पूछता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड साथी ये भी इनको मिला। और रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको कब मिला? 1974 में मिला। UN में इन्होंने परफॉर्म कब किया था? UN में इन्होंने परफॉर्मेंस दी, जो बहुत चर्चित बनी आपका। UN में इनकी परफॉर्मेंस हुई आपका 1966, क्योंकि ये UN में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय थी, इसीलिए बहुत चर्चित रही, ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी। लता मंगेशकर जी को साथी भारत रत्न कब मिला? तो कई बार जब विकल्प में आता है ना आपका कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, तो हम लोग लता मंगेशकर जी चुन लेते हैं। जो लोग MS सुब्बुलक्ष्मी जी का नाम नहीं जानते, ठीक है, तो लता मंगेशकर हो गई। मुझे आप बता सकते हैं लता मंगेशकर किस घराने से जुड़ी हुई हैं? क्या आप बता पाएंगे? या मैं आपसे पूछूं मेलोडी क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? मेलोडी क्वीन के नाम से, मेलोडी मतलब मधुर संगीत के लिए इस्तेमाल होता है। मेलोडी क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? ऊपर दिखाएं, बच्चों ने कुछ लिखा है, लिख रहे हैं त्यागराज श्यामा शास्त्री भी कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है भैया जी। क्या जी भैया? राज शर्मा, आपने शायद कल की कक्षा नहीं की, वो पुरुषों की त्रिमूर्ति है, ठीक है। त्यागराज बताए थे मैंने आपको, दीक्षितार मुथुस्वामी बताए थे साथी, ये सब लोग किसके? ये पुरुष त्रिमूर्ति है। जयंती कुमारेश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है जयंती कुमारेश, क्या बोलेंगे? जयंती कुमारेश। क्या जयंती मना सकते हो कुमारी की तुम? जो कुमारी है मतलब कि अभी कम उम्र वाले कोई कुमारी बोलते हैं, बिना शादी वाले, ऐसे की जयंती मनाने की इच्छा तुम्हारी होगी क्या? बोलोगे वीना, हम ना मनाए, हम नहीं मनाएंगे भैया जयंती, कुमार की जयंती नहीं मनाएंगे। वीना, हम ना वीना, ऐसे बोलते हैं। तो वीना से साथी और नाम आते हैं आपके सिद्धार्थ बनर्जी, क्या बोलेंगे? आप भी कुछ नाम बताया करो हमेशा जो जानते हो। सिद्धार्थ बनर्जी किससे जुड़े हुए हैं? ये साथी आपका वीणा से जुड़े हुए हैं। ज्योति हेगड़े किससे जुड़ी हुई हैं? ज्योति हेगड़े किससे जुड़ी हुई हैं? वीणा से जुड़ी हुई हैं। और राजेश वैद किससे जुड़े हुए हैं? राजेश वैद भी साथी आपका किससे जुड़े हुए हैं? वीणा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं संतूर से याद कर चुके हैं क्या? संतूर से एक तो सोपोरी रूट वर्ड हमने याद रखा था कि क्या बोलेंगे? संत लोग शिव जी के भजन करते हैं, तो भजन से हमको याद आता भजन सोपोरी, और संत से हमको याद आता था शिव जी के संत, अर्थात शिव जी के भजन करते हैं, यानी कि शिव कुमार शर्मा। अब एक नाम बता रहे हैं, तरुण भट्टाचार्य है, क्या बोलेंगे? सोपोरी से और कौन कौन जानते हो? रुस्तम सोपोरी जानते हो ना? जी भैया जानते हैं। भजन सोपोरी जी भैया। तरुण भट्टाचार्य और साथी आपका R विश्वेश्वरन, क्या बोलोगे? R विश्वेश्वरन है। R विश्वेश्वरन, ये किससे जुड़े हुए हैं? संत से। कैसे याद रखेंगे? याद रख लेना, संत लोग जो होते हैं ना भट्ट से आचार्य बन जाते हैं। संत लोग जो होते हैं ना भट्ट से आचार्य बन जाते हैं अपनी तरुण अवस्था में, कम उम्र में ही संत बन जाते हैं। संत लोग क्या बन जाते हैं? तरुण अवस्था में भट्ट से, मतलब जल्दी से आचार्य बन जाते हैं। R विश्वेश्वरन, संत लोग जो होते हैं ना वो सारी विष पूरी कर देते हैं और उस वेश को वो धारण करे रखते हैं। विष पूरे करने वाला वेश धारण करके रहते हैं संत लोगों के। कपड़े उपड़े अलग होते हैं कि नहीं होते? जी भैया होते हैं, ठीक है। तबला का बताए साथी, जो आपको मैंने याद रखा है वो तो याद होने ही चाहिए। संदीप दास और साबिर खान आज याद रखेंगे। संदीप दास और साबिर खान, देखो याद रख लेना, दास से सिर्फ यही नाम है, ठीक है। दास लोग जो होते हैं ना, दीप लेके जो दास पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनके अंदर बल नहीं होता। दास लोग के अंदर क्या बोलेंगे? पीछे पीछे घूम रहे हैं आप किसी के, तो आपके अंदर बल नहीं है, आपको अपने हिसाब से चलना है। सब्र जिसके अंदर होगा, उसके अंदर बल होगा। तबला से याद रखना, सब्र जिसके अंदर, उसके अंदर बल होगा। सितार से याद रखेंगे, तार क्या बोलेंगे? बुद्धादित्य मुखर्जी, जिसके तार जुड़ गए बुद्ध से, क्या बोलेंगे? जिन्होंने बुद्ध को समझ लिया, बुद्धादित्य मुखर्जी। और साथी आपका दूसरा नाम कौन सा आएगा इसमें? इलियास खान। बुद्ध से जिसके तार जुड़ गए उसका इलाज हो गया, इलाज खान, ठीक है। इलाज खान याद रख लो, याद रह जाएगा। जिसके तार जुड़ गए बुद्ध से उसका हो गया इलाज, ठीक है, उसका होगा इलाज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया बाद में PDF से नोट्स लिख सकते हैं। नहीं साथी हाथ से लिखो प्लीज, मैं भी हाथ से लिखता हूँ ना। देखो अगर रिजल्ट आते हो तो हाथ से नोट्स लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कुछ साथी नहीं मानेंगे, PDF से ही। तो अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है साथी। फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर ये बोर्ड पर जो कुछ मैं लिखता हूँ उसकी PDF है, ठीक है। तो आप प्लीज पैसे ना खर्च करें उस चीज के लिए और इस तरह के साथी फायदा भी ना उठाएं, क्योंकि
आपको 4 दिन वो नोट्स देंगे और फिर नहीं देंगे। ऐसा बहुत बार होता है। फिर बच्चे शिकायत करते हैं, ये बोलते हैं भैया आपके नाम के नोट्स बिक रहे थे, उन्होंने 4 क्लासेस तक नोट्स बिके और फिर नोट्स हमको दिए ही नहीं। तो आप मेहनत करो, खुद अपने हाथ से लिखना शुरू करो, है ना। क्लास में दिक्कत है? एक बार थम्स अप करके बताना सारे साथी, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक साफ पहुंच पा रही है? एक बार रिफ्रेश करेंगे साथी, फिर से जुड़ेंगे। क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों के लिए ठीक है? जब आप लोग सब थम्स अप कर देंगे तभी आगे चलेंगे। अभी ठीक है, ठीक है। तो मेरी बात समझे कि नोट्स खुद बनाने हैं। आगे आएंगे। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? न्यू ईयर को हम क्या कहते हैं? हर राज्य का न्यू ईयर पूछा जाता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो एसएससी बार बार पूछती है, बताएंगे नहीं। क्या बोलेंगे? नुआखाई ये उड़ीसा का एक उत्सव है और मलयालम न्यू ईयर का मतलब है आपका, मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है साथी? मलयालम भैया बोली जाती है केरल में। कहाँ पर? तो केरल का न्यू ईयर पूछे या मलयालम का पूछे, एक ही बात है, विशु होगा। पोंगल साथी ये तमिलनाडु में बनता है। उगादी जो है वो साथी साउथ का न्यू ईयर है। क्या है? साउथ का न्यू ईयर है, यानी कि दक्षिण भारत का नव वर्ष किस त्योहार को कहते हैं? क्योंकि ये आपका कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में इनमें मनाया जाता है उगादी। तो उगादी साउथ का न्यू ईयर है, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में हो गया, नुआखाई कहीं का भी न्यू ईयर नहीं है। कुछ न्यू ईयर मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, मुझे बताना। महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा होगा? महाराष्ट्र का क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र का बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलेंगे जी। महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा होगा? तो वो होगा गुड़ी पड़वा। क्या हो जाएगा भैया? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर होगा, कभी गलती नहीं करनी है। पंजाब का न्यू ईयर बताओ दोस्तों, पंजाब का क्या होता है? पंजाब का होता है आपका बैसाखी न्यू ईयर। क्या होता है? बैसाखी न्यू ईयर होता है। असम का साथी बताइए, असम का होता है आपका साथी बोहाग बिहू। क्या होता है? बोहाग बिहू। क्या बोलेंगे? बिहू नाम तो याद रखना, लेकिन बोहाग याद रख लेना, ठीक है। ओडिशा का साथी मैं आपसे पूछूं, ओडिशा का क्या होता है? पाना संक्रांति होता है। क्या होता है? पाना संक्रांति होता है, जिसको हम महाविषुव के नाम से भी जानते हैं। कई बार एसएससी इसका नाम महाविषुव देता है। क्या देता है? महाविषुव देता है। मुझे बताओ साथी, तमिलनाडु का मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु का भैया आपने पुंथड़ू बताया था। क्या बताया था? पुंथड़ू बताया था। गोवा का न्यू ईयर क्या होगा साथी? आपका संवत्सर पांडवो होगा। क्या होगा? संवत्सर पांडवो हो जाएगा, संवत्सर पांडवो हो जाएगा। मणिपुर का न्यू ईयर क्या होगा साथी? आपका मणिपुर का होता है भैया जम्मू कश्मीर। इस बार एमटीएस में पूछा गया, आपका सीएचएसएल दोनों एग्जाम में पूछा गया। नवरेह होगा। और साथ ही बिहार का न्यू ईयर बताइए, बिहार का न्यू ईयर कौन सा होता है? वो जुड़ शीतल होता है। क्या होता है? जुड़ शीतल होता है। और यूपी का न्यू ईयर क्या होता है साथी? खिचड़ी उत्सव होता है। क्या होता है? खिचड़ी उत्सव। यहाँ पर खिचड़ी के द्वारा उसको मनाया जाता है। खिचड़ी उत्सव होता है आपका यूपी का न्यू ईयर है। ये सारे न्यू ईयर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कम से कम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानव क्रिकेट गेंद जो बॉल होती है, बॉल, उसकी औसत परिधि क्या है? उसका सर्कमफेरेंस क्या है साथी? उसकी परिधि आप बताएंगे। परिधि यानी कि 2πr क्या होगा आपका? यानी कि त्रिज्या की बात नहीं कर रहा, सिर्फ परिधि की बात करता है, क्योंकि गेंद की त्रिज्या आप नहीं बता सकते। गेंद बीच में गोल नहीं होती, गोल चीज की त्रिज्या आप बता सकते हैं, ठीक है। तो गोल क्यों नहीं होती भैया गेंद? क्योंकि गेंद गोल इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर लेदर की साथी सिलाई होती है, उसकी वजह से ऐसे निकली होती है गोल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच तक होती है, 9 इंच तक होती है, ठीक है। इसी को साथी हम mm में भी बोलते हैं। 224 mm से लेकर के 229 mm के बीच होती है। सेंटीमीटर को भाग कर दो 10 से, भाई 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 10 से भाग कर लेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा, 22.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ क्रिकेट के बैट की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट का जो बैट होता है, बैट की साथी लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है। बैट की आपका लेंथ होगी और साथ ही ब्रेथ होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो लेंथ होती है उसकी 38 इंच आपका, और चौड़ाई होती है 4.25 इंच क्रिकेट के बैट की, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, बैट हो गया, मुझे बताओ स्टंप की जो साथी आपका लंबाई होती है, स्टंप की जो लंबाई है वो बैट से ज्यादा होती है, यस और नो? स्टंप की लंबाई जो होती है, नहीं भैया कम होगी, 28 इंच होती है। 28 इंच बोले या 72 सेंटीमीटर, मतलब इंच में कुछ ऊपर होती है, 28.8 होती है, 7 होती है स्टंप की लंबाई। मुझे बताओ पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की जो पिच है उसकी लंबाई साथी कितनी होगी? उसकी लेंथ कितनी होती है? 20.11 मीटर होती है, या गज में बोले तो 22 गज, मतलब मीटर और गज लगभग बराबर है। मीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत हल्का सा। पिच की साथी आपसे ब्रेथ अर्थात चौड़ाई पूछ ले तो 3.05 मीटर होती है, 3.05 मीटर होती है। तो ये क्रिकेट के बैट की लंबाई 38 इंच, स्टंप की लंबाई 28 इंच और क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.11 मीटर अर्थात साथी 22 गज होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं। फीबा द्वारा क्या बोलेंगे? आपका जो स्वीकृत, फीबा मतलब आपका सर्वोच्च संस्था है, किसके लिए? बास्केटबॉल के लिए। बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर होते हैं। मुझे बताओ पहले बास्केटबॉल के खेल में साथी खिलाड़ी कितने होते हैं? सारे साथियों से उत्तर चाहिए, कितने खिलाड़ी होते हैं? मैं आपको 4 गेम बता रहा हूँ, याद रखना। बास्केट में कोई चीज आप फेंक रहे हैं तो ऐसे फेंकोगे, 1 2 3 4 5, ये 5 लगाएंगे आप, 4 फिंगर 1 अंगूठा। तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं साथी, बास्केटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं बहुत पूछे जाते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में स्पेलिंग में ही 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होंगे आपका। एक साथी और कौन सा होता है? एक नेट बॉल होता है। नेट बॉल में साथी आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। तुम नेट कब ऑन करोगे? 7-7 हो जाएंगे, ठीक है। तो वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, नेट बॉल हो गया। एक साथी बेसबॉल होता है। बेसबॉल होता है, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई साहब? 9 होती है। तो खिलाड़ियों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में क्या होता है? 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, या 10 मिनट 30-30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, या 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। क्या बोलेंगे? 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे। और साथ ही टाइम ओवर टाइम भी हो जाता है अगर मैच निर्णायक ना हो तो। 5 मिनट का, 5 टाइम लिख रहा हूं मैं, सॉरी, 5 मिनट का साथी क्या होता है आपका? 5 मिनट का ओवर टाइम भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। 5 मिनट का ओवर टाइम। जैसे मुझे बताओ फुटबॉल का मैच कितनी देर का होता है? फुटबॉल का मैच भैया 90 मिनट का होता है। फुटबॉल का मैच कितनी देर का? हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है। फुटबॉल का मैच जो होता है साथी वो आपका कितनी देर का होता है? 90 मिनट का। 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 15 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। लेकिन अगर मैच का निर्णय नहीं निकला तो फुटबॉल के मैच को भी 30 मिनट तक एक्सटेंड किया जा सकता है।
सकता है, 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही ये 5 मिनट का क्या है, इसमें आपका ओवर टाइम है। मुझे बताओ दोस्त, आपका जो बॉल का वजन होता है इसमें बास्केटबॉल में वो कितना होता है? सारी वजन जो बॉल है खेल की उसमें सबसे ज्यादा वजन इसी में होता है। 600 से लेकर के 650 ग्राम तक इसमें वजन होता है। जो साथी कोर्ट पर ये खेला जाता है, कोर्ट की माप क्या होती है, कोर्ट का मेजरमेंट क्या होता है, तो आप लिखेंगे 28 गुणा 15, यानी कि मीटर में है ये 28 मीटर उसकी लेंथ होती है और 15 मीटर क्या होती है, उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, क्या होती है, उसकी चौड़ाई होती है। मुझे बताओ बास्केट कितनी ऊंचाई पर लगी होती है? जो बास्केट होती है जिसमें गेंद फेंकनी होती है, देखिए ना, सबने थम्स अप करके बताएं। बास्केटबॉल जिसमें वो आपका जाली सी बनी होती है और उसमें बॉल फेंकनी होती है, तो जितना क्रिकेट के मैदान की चौड़ाई है उतनी बास्केटबॉल की ऊंचाई है। बास्केटबॉल की 3.05 मीटर इसकी क्या होती है साथी? कई साथियों ने मुझसे पहले लिखा, बहुत खूब, बहुत शानदार। आगे रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? जो वेटलैंड्स है, आर्द्र मतलब होता है साथी आपका गीला, वेट को बोलते हैं। ठीक है, ड्राई माने सूखा और वेट माने गीला। तो गीली भूमि को बचाने के लिए कि वहां जो वनस्पतियां हैं उनको हम बचा पाए, उसके लिए कौन सा आर्द्रभूमि दिवस है? तो 2 फरवरी भैया आर्द्रभूमि दिवस है। और 2 फरवरी क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन हुआ था। मुझे बताएं रामसर जो जगह है ये किस देश में है? रामसर कॉन्फ्रेंस साथी आपका हुआ और ये कहां पर है? रामसर बताइए जरा, ईरान में है। कहां पर है भैया? मैं बोलूं रामसर ईरान में है तो कोई दिक्कत तो नहीं। इंडिया ने कब शामिल हुआ इसमें? इंडिया शामिल हुआ रामसर में साथी आपका 1982, मतलब भारत की जगह तो पहले से शामिल थी। भारत की जो जगह थी वो तो पहले से शामिल थी। इसकी इस बार की क्योंकि रिसेंट का है साथी, ये थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम 2024 में क्या रही? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या बोलोगे? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन, सॉरी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये क्या रही इस बार की साथी आपका इसकी थीम रही। मुझे बताएं साथी सारे दोस्त की भारत में कितनी रामसर साइट वर्तमान में है? रामसर स्थल मतलब जिनकी गीली जगह वाले जो स्थल जो हमको बचाने हैं, जो हमारे टारगेट पर है। तो रामसर साइट भारत में कितनी है? रामसर साइट भारत में है भैया कुल वर्तमान में, बोलो भैया कुल कितनी? पुराना डेटा जो 75 लिखेंगे उनकी पिटाई हो जाएगी। तो वर्तमान में कुल है आपका रामसर साइट 80। क्या बोलेंगे? 80। मुझे बताओ जो पहली रामसर साइट है वो कौन सी है भारत की? पहली इंडियन रामसर साइट कौन बनी थी? पहली इंडियन रामसर साइट साथी कौन बनी थी? तो आप बोलेंगे भैया 1981 में चिल्का झील बनी। मैं आपसे पूछूंगा चिल्का झील भारत के जो कि खारे पानी की एक झील है, ये भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील है भैया आपका उड़ीसा में। कहां पर है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। और मैं बोलूं दुनिया की पहली रामसर साइट कौन है? दुनिया की पहली जो साथी साइट है वो कौन सी थी? तो दुनिया की पहली साइट है कोबोर्ग द्वीप। क्या बोलेंगे? कोबोर्ग, सिर्फ आप लोग याद रखें नाम, कोबोर्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मैं आपसे पूछूं भारत की 80वीं साइट कौन बनी है? 80वीं साइट बनी है लॉन्गवुड 16। क्या बोलेंगे? लॉन्गवुड 16 जो कि कहां पर है साथी आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? लॉन्गवुड 16 जो कि तमिलनाडु में है। मुझे आप बताएं साथी, मुझे आप बताएं यहाँ पर कि रामसर में सबसे बड़ी साइट, रामसर सबसे बड़ी साइट कौन सी है? रामसर सम्मेलन या रामसर स्थल की जो सबसे बड़ी साइट है भारत में वो कौन सी है? सबसे बड़ी साइट आपको बतानी है। आप मुझे बताएं सबसे छोटी साइट, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? साइट मतलब स्थल, सबसे छोटा स्थल। सबसे ज्यादा स्थल किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा साइट रामसर की, सबसे ज्यादा साइट, क्योंकि कुल 80 साइट है तो किसी ना किसी स्टेट में सबसे ज्यादा होंगी। सबसे ज्यादा साइट जो है साथी वो किस स्टेट में है? क्या बोलेंगे? किस स्टेट में? ये क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी साइट है वो सुंदरबन। मुझे बताओ सुंदरबन जो डेल्टा है साथी, जो क्षेत्र है सुंदरबन कहाँ पर है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। सबसे छोटी साइट साथी आपका रेणुका, और रेणुका ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका किसकी मम्मी का नाम है? मतलब स्टैटिक जी के जो छात्र होंगे, पढ़ते होंगे थ्योरी क्लासेस, उनको पता होगा ये हिमा और आंचल की मम्मी है। ठीक है। सबसे ज्यादा साइट किस स्टेट में है साथी? ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में जो साइट है उनकी संख्या है 16। और यूपी में साथी साइट पूछ ले तो यूपी में आपका 10 साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपसे? कुल 80 साइट है साथी, जिनमें से सबसे आपका पहली साइट चिल्का झील 1981, दुनिया की पहली कोबोर्ग द्वीप ऑस्ट्रेलिया है। 80वीं साइट बनी है लॉन्गवुड 16 जो कि तमिलनाडु की है साथी आपका। और मैंने आपको बताया कि रामसर संधि पर सम्मेलन जो हुआ साथी आपका वो हुआ आपका 2 फरवरी 1971 से। क्या बोलोगे? वो 2 फरवरी 1971 से, वही आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार क्या बोलेंगे? 2011 के अनुसार किस राज्य? एक दोस्त पूछ रहा है भैया जब 1982 में हम शामिल हुए तो 1981 में साइट कैसे आ गई? दोस्त आपने मेरी सारी बात नहीं सुनी साथी। मैंने आपसे कहा कि साइट जगह तो वो भारत का स्थल थोड़ी है, भारत का कॉन्फ्रेंस थोड़ी था, वो तो पूरी दुनिया को लेकर के चिंतित थे, तो पूरी दुनिया की जगह आपका वो सेलेक्ट कर रहे थे। तो 1981 में क्या भारत क्या वो दुनिया की और जगहों को भी सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन भारत भी अपनी इच्छा से कि आपके इस मिशन में भी हम साथ हैं, तो भारत की जब उन्होंने कार्य किया भारत में, तो भारत में उससे प्रभावित हुआ, भारत शामिल हुआ था। ठीक है। बोलेंगे सारे साथियों का उत्तर आता हुआ बहुत गजब, बहुत शानदार, राजस्थान। तो क्या बोलेंगे? प्रश्न क्या है? किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर? बहुत बढ़िया जी, राजस्थान में। राजस्थान के साथी जो पुरुष साक्षरता है, जो राजस्थान की मेल लिटरेसी रेट है और जो फीमेल लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट है यहाँ का 79.19 और फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ का 52.12%। तो कितने प्रतिशत का अंतर है साथी आपका? क्या बोलोगे आप? कितने प्रतिशत का अंतर है भैया हमारा? 27 दशमलव, क्या बोलेंगे जी? आपका 27 दशमलव, यहाँ पर बोलेंगे 27.07% का अंतर है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है आपका महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में, इतना बड़ा अंतर कहीं भी नहीं है। मुझे बताइए
सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा मैंने आपको बताया था? पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले नंबर पर कौन आएगा? केरल, लगभग 94% के साथ में। कौन आएगा जी? केरल आएगा 94% के साथ में। दूसरा साथी आपका लक्षद्वीप आता है। अब मुझे बताओ, लक्षद्वीप राज्य है कि आपका यूटी है? तो आप बोलेंगे भैया यूटी है, तो 91.85% के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरा साथी आपका, अभी पुडुचेरी हम लिख देते हैं, वो पुडुचेरी आता है आपका किसमें? वो तो सेक्स रेशियो में। केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, साथी तीसरा आपका मिजोरम। क्या आएगा? मिजोरम आएगा, मिजोरम आएगा, और मिजोरम आएगा 91.33% के साथ में। तो मुझे मेरा प्रश्न सुनना ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों की सूची में जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाले स्टेट हैं, उसमें साथी मिजोरम कौन से नंबर पर आएगा? फिर से मैं अपना क्वेश्चन दोहरा देता हूं, सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों की सूची में आपका मिजोरम कौन से स्थान पर आएगा? मिजोरम कौन से स्थान पर आएगा? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों में मिजोरम दूसरे स्थान पर आएगा। लक्षद्वीप क्योंकि क्या है? एक यूटी है। आपसे पूछे सबसे ज्यादा साक्षर यूटी कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया लक्षद्वीप हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर आ गया। मुझे बताओ, जो भारत का लिटरेसी रेट है वो कितना है? इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.04%, जिसमें साथी मेल लिटरेसी रेट है आपका, पुरुषों का है 82.14%। और मैं अगर बात करूं फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। अब मुझे अंतर बताओ सारे दोस्त, आप लोगों के पास 30 सेकंड है, अंतर बताइए, फटाफट से बताएं, अंतर बताइए फटाफट से। एक दोस्त पूछ रहा है यूनेस्को रामसर में क्या अंतर है? रिसर्च करो भाई, इसके लिए ही तो इंटरनेट आपके लिए आया है। इंटरनेट आपके पास इंस्टाग्राम चलाने के लिए थोड़ी ना आया था, ये आपको रिसर्च करना होगा। जो कुछ भी दिमाग में प्रश्न आए, ये जिज्ञासु छात्रों के अंदर प्रश्न आते हैं, कागज पर लिखा करो, मुझे इसकी रिसर्च करनी है। सब कुछ आप यही नहीं पूछ सकते, आप पूछेंगे कुछ और, क्योंकि अंतर साफ है। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, गीली जगह जो है, और यूनेस्को के जो स्थल है साथियों से मतलब होता है वो आपका कल्चरल भी, नेचुरल भी और मिक्स्ड, यानी वो देखता है कौन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कौन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जबकि रामसर सिर्फ देखता है गीली भूमि, आर्द्रभूमि को। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, ये आपकी जो इनक्विजिटिवनेस है, जो जिज्ञासा है साथी, उसको बढ़ाना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है। तो 16.68 साथियों का अंतर आया, 16.68%, ये याद करके जाना। एसएससी इसको पूछेगा, इनसे तो पक चुका एसएससी भी। केरल के बारे में पूछते पूछते पुरुष महिला आपका साथी बार बार पूछेगा, तो सब करके आएंगे। ये क्वेश्चन बनेगा, याद रख लेना इस बात को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया। नेक्स्ट, एक साथी हमारा आया है, अंतिम महीना चैत्र को माना जाता है। बेटा तुम इसी में लगे रहना, अंतिम महीना चैत्र को माना जाता है। पखवाड़े वखवाड़े सब लिख रहा है, बुद्धि नहीं लगानी है, जितना बता रहा हूँ उतना करना है, ठीक है? आ गया। दिमाग नहीं लगाना भाई, दिमाग लगाओगे तो फिर मारे जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? तो राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, और राइट टू इक्वलिटी कौन बताता है साथी? आपका अनुच्छेद 14 से 18 बताता है। 14 क्या बताता है? विधिक समता। 15 क्या बताता है? धर्म जाति लिंग वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं। 16 क्या बताता है? लोक नियोजन के अवसर पर समानता। 17 क्या बताता है? आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या बताता है? आपका उपाधियों का अंत, टाइटल्स नहीं रहेंगे। तो ये आपका आर्टिकल 14 से 18 है। यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, मुझे बताओ कितने प्रकार के अधिकार बताए गए हैं? कितने प्रकार के अधिकार हैं? ये 6 प्रकार के अधिकार हैं साथी। और ये 6 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे क्वेश्चन पूछा राइट टू इक्वलिटी, तो पहले तो आते हैं समानता का अधिकार। तो समानता को लेकर के कितने अनुच्छेद हैं बताएं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या बोलेंगे? 14 से 18, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो कुल कितने हैं समानता के लिए? कुल साथी 5 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं बताना मुझे मेरे साथ में, कितने अनुच्छेद हैं? कभी वहां पहुंचो और गलती कर दो, एक उंगलियों पर गिन लेना, इसमें आपको 5 सेकंड लगेंगे समानता के लिए। यानी कि साथी आपका राइट टू इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 5 है। अच्छा, समानता के बाद में साथी क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। मुझे बताओ कुल कितने अनुच्छेद हुए? ये संख्या अब आप देखेंगे, गिनती करने का काम आपका है। तो आप बोले 19, 20, 21, 22। ये क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करें। स्वतंत्रता के बाद आता है साथी आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? क्या बोलेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आपका, जो कि साथी 23 और 24 में बताया गया है। कुल कितने अनुच्छेद हैं भैया? कुल 2 अनुच्छेद हैं, कुल 2 अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉइटेशन, आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? राइट अगेंस्ट। तो फिर शोषण के बाद में आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम टू रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किसमें बताया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया भैया हमारा किसमें? 25 से 28। कितने अनुच्छेद हुए? 25, 26, 27, 28 हुए साथी आपका। फिर आता है आपका 28 के बाद में, 28 के बाद राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन। ये दोनों किसमें बताए गए हैं? 29 और 30 में बताए गए। कितने अनुच्छेद हैं? 2 हैं। 31 खत्म कर दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए? आपका कौन सा आता है? पहला तो ये आ गया 6 प्रकार के में, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता आ गया, ठीक है? आपका कल्चर एंड एजुकेशनल आ गया। और छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं बताएंगे? उपचारों का अधिकार, इसमें भैया सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? 1 अनुच्छेद आता है। और मेरे दोस्त कौन सा आर्टिकल है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है वो बताया गया है आपका आर्टिकल 32 में। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी को क्या कहा था दोस्त? अम्बेडकर ने इसी को क्या कहा था? संविधान की आत्मा और हृदय। क्या बोलेंगे? संविधान की आत्मा और हृदय। क्या बोलेंगे? हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा और हृदय, हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको किसने कहा था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसको? आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में ही कितनी रिट होती है कुल? बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की कुल साथी रिट कितनी होती है? तो अनुच्छेद ये याद रखेंगे, हम सब करके बताएं भैया, ये अनुच्छेद नहीं बोलेंगे।
तो कितने अनुच्छेद हो गए आपका साथी? 6 प्रकार के। तो बोले कुल 5 है, कुल 4 है, कुल 2 है। ये आपको संख्या याद कराने हैं। यहाँ से ये नंबर याद रख लेना। इतना रटने के बजाय सिर्फ ये संख्या याद रखना। देखो कितनी आसान है। पहले 5 अनुच्छेद पूरे करने हैं, फिर आपका साथी 42 नंबर है, और फिर साथी कुल 31 के बारे में तो आप जानते ही हैं, और फिर 1। कुछ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नंबर याद रखना है। 5 42 1। 5 कैसे पूरे करेंगे? 14 शुरू करके अर्थात 18 तक हुआ। फिर भैया 4 कैसे पूरे करेंगे? 19 से 22 तक हो जाएंगे। फिर भैया 2 पूरे करने हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, 23 24 है। ठीक है, ऐसे याद रखना। कैसे? पहले सब लोग समान होंगे, तभी सब लोग स्वतंत्र होंगे, किसी से शोषण नहीं करेंगे, किसी धर्म का शोषण नहीं करेंगे, किसी की संस्कृति शिक्षा का शोषण नहीं होगा, और संविधान फिर उसका उपचार भी कर देगा अगर करेगा कोई तो। आगे आते हैं। किसी न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दे सकती है। चुनौती दी जा सकती है। क्या बोलेंगे? कौन से न्यायालय में? कि आपके जो